लेकिन ये वैचारिक पार्टी, और जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो याद रखना ये कांग्रेस पार्टी है जो आजादी की लड़ाई के लिए आई थी। गांधी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को डिस्बैंड कर दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्ता की लोलुपता में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे और आपकी यात्रा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और आजकल राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा से लेकर के देश को तोड़ने वाले लोगों की भाषा बोलने लग गए हैं। कोई वैचारिक प्रतिष्ठान नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने 1952 में जनसंघ में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अपनी आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। 1953 हम लड़ते रहे, कभी एकता यात्रा निकाली, कभी जनादेश यात्रा निकाली, कभी लाल चौक गए, प्रधानमंत्री मोदी जी, जोशी जी के नेतृत्व में हम एकता यात्रा में लाल चौक पर जाकर हमने तिरंगा फहराया था। 1992 की 26 जनवरी को जम्मू में आकर के मोदी जी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लाल किले पर भी तिरंगा फहराया है और अब हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। 52 में कहा और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धारा कराई कर दिया। ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक बंद होना चाहिए। शाहबानू के केस में कहा कि शाहबानू को राहत मिलनी चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति में और वोट बैंक की राजनीति में स्वर्गीय राजीव गांधी ने कानून बदल दिया, लेकिन 3 तलाक नहीं हटा सके, हिम्मत नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी लागू नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलानी है और 3 तलाक समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया। ये हमने देखा। इसमें वैचारिक पार्टी है। और आपको मैं बता दूं, आपके ध्यान में, आपकी भी जानकारी में नहीं होगा, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं, यहां 3 तलाक नहीं है। और हमारे सेक्युलर भाई तुष्टीकरण का झंडा लेकर के यहां ट्रिपल तलाक चला रहे थे। उसको समाप्त करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। 1998 में पालमपुर में ही हम लोगों ने कार्य समिति में पारित किया था कि हम राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1989 में, क्षमा करिएगा, 1989 में पालमपुर। हमारे विरोधी बोलते थे रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे, हमें छेड़ते थे। 22 जनवरी को मोदी जी के घर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा। इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो भी हमने कहा, हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हम लोगों ने कहा दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, एकात्म मानववाद, उसी का सरलीकरण मोदी जी ने किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और जब राहुल गांधी ने जातियों में बांटने का देश को प्रयास किया तो मोदी जी ने कहा ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर किसान अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति, इनका हम विकास करेंगे। अगर इनका विकास हो गया तो भारत का विकास हो जाएगा, इसकी चिंता करें। और इसीलिए हम ये आपके सामने बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी के रूप में चल रहे हैं। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी जब हम कहते हैं, आज हमारा फिर से मेंबरशिप 7 करोड़ 50 लाख से ज्यादा हो गया। हम 12 करोड़ तक जाएंगे। हम 18 करोड़ की पार्टी है। हम 6 साल बाद अपना फिर से नवीनीकरण करते हैं और वो नवीनीकरण हो रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 60 से ज्यादा राजदूत
समझने के लिए आए हुए, सिर्फ समझने के लिए। 4 प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आ चुके हैं। 5 प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने मिलने के लिए कहा कि अगर आप आएंगे और हमसे मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। यानी आज भारतीय जनता पार्टी को दुनिया देख रही है और दुनिया जानना चाह रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह पार्टी कैसे आगे बढ़ी है। इस बात को उनको समझना चाहिए। हम कैडर बेस्ड पार्टी, हमारे 973 जिला इकाई, 973, हमारे लगभग 15,432 हमारे ब्लॉक हैं और उसी तरीके से 1,16,000 हमारे शक्ति केंद्र हैं और 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ समिति है। ये सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं कहें मास फॉलोइंग का तो आपको जानकर के खुशी होगी कि 18 स्टेटों में भारतीय एनडीए की सरकार है। 18 स्टेटों में, 13 स्टेटों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विशुद्ध 13 स्टेटों में, और 58% की भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है। कमल खिला 57% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। यानी 57% की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर आशीर्वाद है। इसलिए हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। 7,000 से ज्यादा हमारे जिला परिषद के सदस्य, बीडीसी के सदस्य, पंचायत के प्रधान, हमारे मेयर, हमारे काउंसिलर 7,000 से ज्यादा है। 15,500 हमारे एमएलए एमएलसी है, 1,550 हमारे एमएलए और एमएलसी है, 1,550। सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मित्रों, जब हम इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं और आप सब लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं, तो आपको यह पत्र होना चाहिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी और सबसे जमीनी पार्टी है और इसको और जमीन पर लेकर के जाना है। इसका संकल्प लेने का समय आता है। इसको हमको ध्यान रखना। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में देश को कहां पहुंचाया है, वो आप सब लोगों ने देखा है। 10 साल में बोलो, 10 साल में भारत बदला है कि नहीं बदला है? जरा जोर से बोलिए, बदला है कि नहीं बदला है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? और अब आपको मैं 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहता हूं। पिछले 100 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।